बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धिक धिक पड़ो में मेरे तन को, मेरे मन को याद न किया धनी धाम। धिक धिक पड़ो मेरी बुध को, जहर जिमी को लग रही, जहर जिमी को लग रही, भूलिया ठो जा। धिक धिक पड़ो मेरी बुध को, धिक धिक पड़ो मेरी बुध को। मूल वतन धनिए बताया, मूल वतन धनिए बताया, इत साथ समझी श्याम। पीठ दई इन घर को, पीठ दईन घर को, खोया अखंड आराम। धिक धिक पड़ो मेरी बुध को, धिक धिक पड़ो मेरी बुध को, मेरी सुध को, मेरे तन को, मेरे मन को याद न किया धनी धाम। धिक धिक पड़ो मेरी बुध को, सनमंद मेरा तासो किया जा को निज ने चलना। सनमंद मेरा तासो किया जा को निज ने चलना। अखंड सुख ऐसा दिया, अखंड सुख ऐसा दिया, सो मैं छोड़ा विषय। धिक धिक पड़ो मेरी बुध को, धिक धिक पड़ो मेरी बुध को। खोल खजाना धनिए सब दिया, खोल खजाना धनिए सब दिया, अंग मेरे पुराना ईमान। खोल खजाना धनिए सब दिया, अंग मेरे पुराना ईमान। सोए खोया मैं नींद में, सोए खोया मैं नींद में, करके संग शैतान। धिक धिक पड़ो मेरी बुध को, धिक धिक पड़ो मेरी बुध को। पार द्वार सब खोल के कर दई मूल पहचान। पार द्वार सब खोल के कर दई मूल पहचान। संशय मेरे कोई न रहे,
संशय मेरे कोई ना रहिया, ऐसे धनी मेहरबान। धिक धिक पढ़ो मेरी बुध को, धिक धिक पढ़ो मेरी बुध को। तब हार के दनिये बिचारियां, क्यों छोड़ू अपनी अर्धंग। तब हार के दनिये बिचारियां, क्यों छोड़ू अपनी अर्धंग। फिर बैठे माहे आसन कर, फिर बैठे माहे आसन कर, श्री महमति हृदय अपंग। धिक धिक पढ़ो मेरी बुध को, धिक धिक पढ़ो मेरी बुध को। मेरी सुध को मेरे तन को, मेरे मन को याद न धनी धाम। धिक धिक पढ़ो मेरी बुध को। बोलो श्री नाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। करे सुंदर साथ जी। हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी को। प्रथम लागू दुई चरण को, धनी न छुड़ाइयो हीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ के 19 प्रकरण हो गए हैं सुंदर साथ जी, और अभी अगले 20वें प्रकरण पर चलते हैं। पहले इन प्रकरणों में धनी के गुणों को लिखा गया, पूरी धरती 14 लोगों के को धरती बनाकर और शाही और कलमों से। और अब जो है उन गुणों को फिर दिल में बसाया गया और फिर उन गुणों को अब फिराया जा रहा है। तो प्रकरण की हेडिंग क्या है? अस्तुत कर गुण फिराए हैं। कि प्रीतम अक्षति पूर्ण पारब्रह्म अपने वाला जी की स्तुति करते हुए इंद्रावती जी गुणों को कैसे फिरा रही है, वो इस प्रकरण में दर्शाया गया। बहुत ही सुंदर प्रकरण है और ये हम सब पर आज घटित होता है, जो उन्होंने इस प्रकरण के माध्यम से बताया है। कि इस प्रकरण पे यदि कोई चल दे कर्म के रूप में, तो रास्ता हम सब एक दूसरे से पूछते हैं कि राज्य को कैसे पाना है, कैसे पाना है। ये एक अकेला प्रकरण जो है, राज्य को कैसे पाया जाए, माया में एक रूह की चाल, एक जीव की चाल कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया गया और बहुत ही सरल शब्दों और चौपाइयों में बताया गया है, जिसको समझना बिल्कुल भी कठिन नहीं है, सिर्फ इस पर चलना कठिन। अब करूं अस्तुत आधार, वल्लभ सुनो बिनती। एते दिन में ना पहचाने, मोए लहर माया जोर होती। वो कह रहे हैं, अब मैं अपने प्रीतम की स्तुति कर रही हूँ, उनके चरणों में प्रणाम करके, और उनसे एक विनती भी कर रही हूँ कि हे प्रियतम, मेरी एक विनती सुनिए। मैंने अब तक आपको पहचाना नहीं, आप धनी देवचंद जी के तन में आए, लेकिन मैं माया में डूबी रही, मेरे ऊपर माया का जोर था, इसलिए मैं आपकी पहचान नहीं कर पाई। लेकिन अब मैं आपकी स्तुति कर रही हूँ और अपने गुणों को फिराकर माया से खुद को, अपने जीव को दूर कर रही हूँ, जिससे कि मैं
आपकी पहचान कर सकूं। भानु भरम मोह जो मूल को लेउ सो जीव जगाए, करूं अस्तुत प्रिया की प्रगट देउ सो। मैं अपने सारे संशयों को खत्म कर देती हूँ और मेरे ऊपर जो मूल से ही जो मोह का गुण चढ़ा रहता है, मोह का बल चढ़ा रहता है, उससे मैं अपने जीव को मुक्त करके जगा लेती हूँ। हम सब जो पैदा होते हैं तो पैदा होते ही हमारे अंदर मोह का गुण होता है, तभी तो हम बढ़ते हैं और इतने रिश्तों से मोह करते हैं, इतने मायाविक सामानों से मोह करते हैं। कोई भी चीज छोड़ी नहीं जाती जल्दी, उसमें इतना मोह जागृत हो जाता है कि आप उसको छोड़ नहीं पाते हैं। तो कह रहे हैं जो भ्रम हम पैदा होते हैं वो भ्रम पैदा हो जाता है हमारे अंदर, जीव के अंदर। हमें सच्ची चीज झूठी लगती है, झूठी चीज सच्ची लगती है, जो दिखाई नहीं दे रहा होता वही सत्य होता है, और जो दिखाई दे रहा होता है वो असत्य हमें समझ भी नहीं आता, इसी को ही भ्रम कहते हैं। पूरी दुनिया कुछ नहीं है पर हमें ये सब कुछ दिखाई दे रही है, पारब्रह्म सब कुछ है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये दुनिया में सब चीजों से मोह है, हमें ये ज्ञान भी हो गया है लेकिन फिर भी हमारा मोह उससे छूटता नहीं। इसी को कहा है भानु भरम मोह जो मूल से पैदा होते ही सृष्टि निर्माण से ही ये जीवों के ऊपर ये भरम और ये मोह चढ़ जाता है। लेउ सो जीव जगाए, वो कह रहे हैं ऐसे मोह और ऐसे संशय से मैं अपने जीव को जगा लेती हूँ, उनका लेउ सो पट। और ये मैं कैसे करूंगी कि मैं प्रियतम की स्तुति में लग जाऊंगी और अपने मायाविक सारे पर्दों को हटा दूंगी जो मेरे जीव के ऊपर पड़े हुए हैं, भरम के और मोह के। शोभा पीयू की शब्दाती सो आवत नहीं जुबाए, जोग बाई जेती नंकी सो सब मूल प्रकृति माए। वो कह रहे प्रीतम की शोभा तो शब्दों से परे है, इस जुबान से, झूठी जुबान से उसका वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे इस शरीर की जितनी भी जोगबाई है, कहने के लिए जितनी भी इंद्रियां हैं, वो सब इस मूल प्रकृति के अंदर ही है। तो मैं कैसे अपने प्रीतम की शोभा को, शब्दातीत शोभा को कैसे वर्णन करूं। नींद कहे आत्म अब किन्विद करूं मैं अस्तुत, मेरे जीव को ना कछु बल, जीव जोगबाई सब नो शोभा न जल। वो कह रहे हैं मैं अपने प्रियतम की स्तुति कैसे करूं, मेरे जीव में तो इतना बल भी नहीं है कि मैं उनकी स्तुति भी ढंग से कर सकूं, क्योंकि मेरे जीव की जितनी भी जोगबाई है, जितने भी गुण है, वो सब इस अस्थिर माया के ही है। इससे किव कर हृदय। वो कह रहे हैं मेरे से पहले भी बहुत से महापुरुषों ने, जीवों ने अपने ईश्वर की, अपने भगवान की बहुत ही चतुराई से, बहुत ही प्रवीणता से, बहुत पंडिताई और काव्य को ग्रहण करते हुए अपने हृदय से उनकी स्तुति की है। एक की वह प्रवाही जब देखे तामे कोई कोई भारी वचन, ये जो देवे शोभा चेत में पर सालत है। इंद्रावती जी कह रही है कि ये प्रवाही सुंदरसा जब अपने ईश्वर, अपने इष्ट की शोभा का, स्वरूप का वर्णन करते हैं, तो उसमें बहुत भारी वचनों का प्रयोग करते हैं। उनको यदि ध्यान से पढ़े, तामे कोई कोई भारी वचन, बहुत ही ऐसे गहरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये तो देवे शोभा अचेत में, इनको तो तारतम ज्ञान की पहचान भी नहीं है और इनके इष्ट अखंड भी नहीं है, उनको भी वो अचेत अवस्था में इतनी बड़ी बड़ी उपमाएं दे देते हैं। पर वही सालत है मन, मेरे मन में बहुत ही इस बात का इस्तेमाल तो इन्होंने पहले ही भेद ही नहीं रहता, जैसा कि उन्होंने बिना तारतम ज्ञान के कर दिया और तारतम ज्ञान ग्रहण कर तो इस्तेमाल कर। तो ये कैसे करूं, इसका दर्द मेरे दिल में बना रहता है। जी किसी का माइक ऑन है? सुंदर साथ जी किसी का माइक ऑन है, डिस्टर्बेंस हो रही है। बेसुध भय देवे एति शोभा तो कहा करे कर पहचान,
जो मुख वचन एक कहूं प्रभाई तो सुनिया नहीं निर्वाण। वो कह रहे हैं वो बेसुध होकर अचेत अवस्था में भी इतनी शोभा वर्णन कर रहे हैं, और यदि उनको तारतम्य वाणी की मिल जाती, उनको तारतम्य ज्ञान मिल जाता, तो वो कितनी बड़ी बड़ी उपमाओं को और देते। सोचने वाली बात है। अगर मैं उन्हीं के वचनों का इस्तेमाल करती हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने तो कुछ सुना ही नहीं धनी के मुख से, जो वही शब्दों का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ना कछु सुनिया वेद पुराण, ना कछु किव चातरी, एक दो ही वचन सुने मुख धनी के तन से सुध सब परे। इंद्रावती जी कह रही है, मैं तो उनकी तरह बहुत ज्ञानी भी नहीं हूँ, मैंने वेद पुराण तक नहीं पढ़े, ना ही मेरे अंदर कविता कहने की कोई चतुराई ही है। मैंने तो अपने सदगुरु धनी श्री देवचंद जी के मुख से दो एक वचन सुने थे, और उनसे ही मुझे इस क्षर ब्रह्मांड से लेकर अक्षरातीत ब्रह्मांड तक की सारी सुध हो गई। सो भी सुनिया न चित देके, ना तो जोर गया पूर चल, पर जोरे गुण आड़े माया के ताथे ले ना सकी बूंद जल। वो कह रहे हैं वो भी मैंने बहुत, मेरे जीव ने चित देकर नहीं सुना था, बस यूं ही चलते फिरते ही सुन लिया था। इसीलिए धनी देवचंद जी के रूप में जो राज्य का जो जोश आया था वो चला गया। पर जोरे गुण आड़े माया के ताथे लेना सखी बूंदल, लेकिन मेरे गुणांगिंद्री भी सारे माया की तरफ ही लगे हुए थे, इसलिए मैं एक बूंद भी जल का नहीं ले सकी। अब तीन गुण को कहा दीजिए उपमा, दिख दिख पढ़ो ए बुध, आगे तो सिरदार सबन के ते क्यों न लई ए निध। वो कह रहे हैं अब मैं अपने गुणों को क्या कहूं, अपनी बुद्धि को वो कह रहे हैं कि हे बुद्धि तुझे धिक्कार है, आगे तो सिरदार सबन के तो क्यों न लई ए निध। कि जब धरिदेव चंद जी के रूप में प्रियतम मेरे सामने आए, तो तू तो सारे गुण इंद्रियों के आगे सरदार कहलाती। कि बुद्धि अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा होता है, ऐसा हम जनरली कहते हैं कि बुद्धि अच्छी हो, बुद्धि सही दिशा में चल रही हो, तो पूरा जीव ही, हमारे बाकी सब गुण इंद्रिय भी सीधी दिशा में चलते हैं। लेकिन अगर बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो सब कुछ भ्रष्ट हो जाता है। तो इसीलिए उसको सरदार कहा जा रहा है कि हे बुद्धि तू तो सभी के ऊपर सरदार थी, फिर तेरी ही तू ही क्यों भटक गई कि खंड निधि को तूने मुझे लेने नहीं। अगी बुध कहूं मैं तुझको, तू है बुध को अवतर निर्णय तू है, ब्रह्म को खोल तू पार द्वार। रमता मुझे लग रहा है आपका भी माइक ऑन है। हे बुद्धि अब तू जागृत हो जा, क्योंकि तो सभी बुद्धियों के ऊपर जागृत बुद्धि, तू अवतार है। कर निर्णय तू माया ब्रह्म को खोल तू पार द्वार। अब तू जागृत होकर माया और ब्रह्म को अलग अलग करके सभी के लिए अखंड परमधाम के दरवाजे खोल दे, और तू खुद सबसे पहले आगे बढ़कर सिरदार बनकर चल के दिखा, जिससे कि तेरे पीछे सारे ही गुणंगिंद्री और जीव चल पड़े। जब जागी अब जागी बुध कहूं मैं तो को, तू है बुध को अवतार। कर निर्णय तू माया ब्रह्म को खोल तू पार द्वार। और ना कोई बुध मुझ जैसी, मैं ही बुध अवतार। धाम धनी ग्रहूं इन विद और अखंड करूं संसार। जागृत बुद्धि कह रही है कि मेरी जैसी कोई और बुद्धि अभी तक इस ब्रह्मांड में हुई नहीं है, मैं ही बुद्धियों का अवतार हूँ, सभी बुद्धि के आगे शिरोमण हूँ। अब मैं अपने प्रियतम को अच्छी तरह से जागृत होकर ग्रहण कर लूंगी और अखंड करूं संसार। और सारे दुनिया के जीवों में भी जब तारतम पहुंच जाएगा तो वो भी जो है योग माया के ब्रह्मांड में अखंड हो जाएंगे। तो ये तारतम पहुंचाने का काम असराफील करेंगे, और सभी दुनिया के सभी जीवों की बुद्धि जो है, बुद्धि को जागृत बुद्धि का ज्ञान मिल जाएगा और सभी अखंड हो जाएंगे योग माया के ब्रह्मांड में। ये बुद्ध रही हमारे आश्रय, जो सबसे बड़ा अवतार, बुद्धि बिना माया ब्रह्म को कोई कर ना सके निर्धार। इंद्रावती जी कह रही है ये जो जागृत बुद्धि भी है वो भी मेरे आश्रय थी, जबकि ये बुद्ध का अवतार है, और उसके बिना तो कोई माया ब्रह्म को अलग अलग आज तक कर ही नहीं सकता। लेकिन मेरा जीव जागेगा तभी सब कुछ जागेंगे। शून्य निराकार निरंजन तिनके पार के पार, वाणी गांव तिन पहुंच के इन चरणों बुद्ध अवतार। बुद्ध बलिहार इस बुद्धि से, अब इस शून्य निराकार निरंजन से भी पार अक्षर ब्रह्म, और उससे भी पार अक्षरातीत का जो ब्रह्मांड है, वहां पर पहुंचकर तारतम वाणी वहां से गाई जा रही है। प्रियतम के चरणों पर ये बुद्धि भी अब बलिहारी हो गई है, उनके चरणों पे निछावर हो गई है। जो नहीं विष्णु महाविष्णु को बुद्ध जी पहुंचे, मेरे हृदय चरण धनी के इन्हें ए फल पाया एक। वो कह रहे हैं विष्णु और महाविष्णु को भी जिन ब्रह्मांडों की पहचान नहीं है, ये जागृत बुद्धि वहां पहुंच गई। और
मेरे हृदय चरण धनी के ऊपर से मेरे धाम हृदय में धनी ने अपना घर बनाया है और मेरे हृदय में विराजमान हो गए हैं। उनके चरण कमलों के प्रताप से ही बुद्धि को ये महिमा मिली कि वो जहां तक विष्णु और महाविष्णु भी नहीं पहुंच सके, वहां पर जागृत बुद्धि ने पहुंचकर वहां का ज्ञान सारे ब्रह्मांड को दिया है। ये सार पाए सुख उपजे, धन धन है बुध अवतार, अवलोके ब्रह्मांड में किन खोलिया ना ये दरबार। इस तारतम वाणी का सार जब हर जीव ग्रहण करता है, अब मेरी बुद्धि ने भी ग्रहण कर लिया है, तो धन धन है बुध अवतार। इस बुध अवतार को मैं धन धन कहूंगी कि इस ब्रह्मांड में आज दिन तक किसी ने भी अखंड परमधाम के दरवाजे नहीं खोले थे। आज वहां के दरवाजे ये जागृत बुद्धि ने खोल दिए हैं और सभी इस तारतम वाणी के सार को ग्रहण करके अब सभी के दिलों में सुख उत्पन्न हो रहा है। लीला इन अवतार की करसी सब अखंड, धन धन इन अवतार की बानी गासी सब ब्रह्मांड। वो कह रहे हैं ये जागृत बुद्धि के अवतार की, जिसने सारे ब्रह्मांड को तारतम देकर अखंड किया है, इस बुद्ध अवतार को मैं धन धन कहूंगी, क्योंकि सारा ब्रह्मांड एक दिन इसी बुद्धि की महिमा को गाएगा जब अखंड योग माया में सब अखंड हो जाएंगे। अब कहूं तो को श्रवणा, तो को धनिये कहे वचन, क्यों न लई बानी वचन, फिट फिट ढूंढने करण। इंद्रावती जी अब अपनी दूसरी इंद्री यानी कि कानों की क्षमता के ऊपर प्रश्न कर रहे हैं कि हे मेरे श्रवण, मेरे कान, तुम्हें धनी जब धनी देवचंद जी के रूप में आए थे, उन्होंने तरह तरह के तुम्हें वचन प्रेम के कहे, क्यों न लई बानी वचकिन, ऐसी तुम वचकिन प्रवीण बनकर तुमने उस वाणी को ग्रहण क्यों नहीं किया। हे मेरे बूढ़े कानों, तुम दोनों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरे तो मुदा तुम पर लेना तुम्हारे जोर, धनिये तो धन बहुत तक दिया पर लिया ना हराम को। सुंदर साथ जी अगर कान ही जागृत नहीं हो तो हम आज भी इस समय भी वाणी को नहीं सुन सकते, इसलिए कानों को जागृत होना बहुत ही जरूरी है। तो क्या कह रहे हैं, मेरा तो सुनने का सारा मुद्दा ही जो है कानों के ऊपर होता है। जितना भी ज्ञान ग्रहण करेंगे हम तारतम वाणी का, वो सब हमारा इससे के ऊपर डिपेंडेंट है, हमारे कानों पे। तो क्या कह रहे हैं, मेरा तो मुद्दा तुम ऊपर लेना तुम्हारे जोर तुम्हारे बल से ही मुझे तो अखंड परमधाम का ज्ञान लेना है। धनी ने तो बहुत सा धन दिया, पर तू और ऐसा बना रहा मेरे कान कि तुमने उसको लेने ही नहीं दिया। अब अपना तू संभार श्रवणा हो वचकिन वीर, वाणी जो बल्लभ की सो लीजो दृढ़ कर धीर। हे मेरे श्रवण, अब तुम अपने आप को संभाल कर जागृत कर लो, तुम बहुत ही वीर और चतुर बन जाओ, जिससे कि जो बल्लभ की वाणी है, मेरे प्रीतम की जो वाणी है, उसको तुम हृदय में दृढ़ कर धैर्य पूर्वक ग्रहण करो। ये मेरे दोनों करण, अब तुम ऐसा बलवान बन जाओ। श्रवणा कहे सुने मैं नीके, विद्वित के वचन, पूरी पीयू ने आस हमारी, उपजो आनंद। दोनों कान आपस में जवाब देते हैं इंद्रावती जी को कि अब हमने धनी के वचनों को बहुत अच्छी तरह से अब हम सुन रहे हैं, तरह तरह के जो वचन पीयू जी बोल रहे हैं, और प्रीतम ने हमारी सारी उम्मीदों को पूरा कर दिया। कानों के माध्यम से वाणी को सुनकर जो सुख उत्पन्न हो रहा है, उससे कानों को भी सुख उत्पन्न हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि पूरी पियो ने आस हमारी प्रीतम ने पूरी आस हमारी पूरी कर दी है, उपजो आनंदन। अब हमारे कानों में जो है वो शहद खुल रहा है, बहुत ही सुंदर वाणी प्रवेश करे जिसको हम ग्रहण कर रहे हैं। अब वचन लेऊं सब सार के, भीयों कहे श्रवण, इनविद बानी ग्रहू में प्यारी, जो सब कोई कहे धन। श्रवण आगे फिर से जवाब में कह रहे हैं, अब मैं इन वचनों का सार दिल में ग्रहण कर रहा हूं अपने कानों के माध्यम से। ये जो प्यारी सुंदर प्रीतम वाणी कहते हैं उसको मैं ग्रहण करता हूं। अब मैं इस तरह से ग्रहण करके अपने दिल में संजो लूंगा कि हर कोई मुझे धन धन कहेगा। वे सुध नीत कहूं मैं तो को, तो निठुर नीच निर्धार, हुई तू सब गुण के आड़े, ना लेने दई निध आधार। क्या कह रहे हैं कि अब तीसरी इंद्री को कह रहे हैं कि हे मेरी नींद, मैं तुझे क्या कहूं, तू तो बहुत ही नीच है, बहुत ही निष्ठुर है, कि तू तो अगर नींद आ जाए तो सारे गुण इंद्री बेकार हो जाते। आप गुण इंद्रियों को कितना भी चेतन कर लें, लेकिन अगर नींद आ जाएगी तो वो सारे अकर्मिक हो जाते हैं, कोई कर्म नहीं कर पाते हैं। तो हुई तो सब गुण के आड़े, मेरे अंदर जितने भी गुण थे मेरे जीव के अंदर, तो उन सभी के आगे आकर आड़ा बन गई, और तुमने अखंड परमात्मा की निधि को मेरे गुण इंद्रियों को लेने नहीं दिया। तू तो माया रूप पापी ते डबोई लेकर बात, ते श्रवणा को सुनने ना दिया, आलस जवाई तेरे साथ। कि हे मेरी पाप रूपी नींद, तुमने जीव के गले में बाहें डालकर उसको भी अपने साथ ही डुबो दिया। तुमने मेरे कान रूपी बलशाली इंद्री को कुछ सुनने ही नहीं दिया।
और तुम्हारे साथ तो आलस और जमाई उबासी लेना तो तुम्हारे साथ ही होता है। तुम निष्कर्म कर्मिक हो जाते हो आलस के प्रमाद में, इसलिए तुम ना तो खुद कोई काम करती हो नींद और ना ही किसी और को करने देती हो। अनेक अंधेर दई ते जी को जो मीर बांधे माहे जाल, जिन नैनों ने ते निरखु निर्मल तिन नैनो आड़ी भई पान। वो कह रहे हैं तुमने तो मेरे जीव को अंधेरे में ही डाल दिया, जैसे कि तुमने जीव को ऐसे बांध लिया जैसे कि मछली जाल में फंस जाती है। वो तुम्हारे नींद रूपी जाल में मेरा जीव फंस गया। जिन नेत्रों से मैं अखंड परमधाम अपने धनी की पहचान करती, जिन नेत्रों से मैं अपने प्रीतम का दीदार करती, जिन नेत्रों से मैं अपने प्रीतम को देखकर उनके ऊपर नछावर होकर उनकी सेवा करती, तुम उन्हीं नेत्रों में आकर पाल बनकर बैठ गई। ये तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, तुमने मेरे जीव को जो है जाल में बांध लिया। अनेक अंधेर दई ते जी को जो मीन फिट फिट बूंदी दुष्ट पापड़ी तो को दई अनेक धिकार, पहले अवसर गमाइया अब नी के निरखो भरतार। हे मेरी नींद, तो बहुत ही दुष्ट है, बहुत ही पापनी है। तुमने पहले, मैं तुमको कितना धिक्कार दूं। तुमने पहले भी धनिदेव चंद जी के रूप में अपने अवसर को गंवा दिया, लेकिन अब प्रीतम दोबारा दूसरा तन धारण करके आए हैं, तो अब बिल्कुल भी तुम देरी मत लगाना। तू करत मृतक समान ऐसी निपट निखर, अब तू आओ आड़ी माया के जो निरखु धनी निर्धन। हे मेरी नींद, तू तो कि जीव को जो है मृत मरे के समान कर देती है। तुम इतनी निष्ठुर हो, लेकिन अब तुम माया की तरफ नींद तू चली जा। अब तू आओ आड़ी माया के, तू माया की तरफ आड़ा पर्दा कर दे, जिससे मैं अपने प्रीतम को अच्छी तरह से देखकर पहचान कर उनकी सेवा कर सकूं। नींद कहे आत्म जब जागे, तब क्यों रहो मैं जाए, नींद कहे मैं जात हूँ आगू लागू तुम्हारे पाए। नींद कह रही है कि यदि आत्म जागृत हो जाए तो मैं रह नहीं सकती वहां पर, लेकिन अगर आपका जीव ही सोया पड़ा है तो उसमें मेरा क्या दोष है। नींद कहे मैं जात हूँ लागू तुम्हारे पाए, लेकिन नींद कह रही है अब मैं जो आपके चरणों में प्रणाम कर माया की तरफ चली जाती हूँ। अब आई तू अरु चढ़ी, जब मिले मोहे शिवराज, ऐसी अंधी अकर्मत में मिले, तब अरुचि तुम क्यों आ गई मेरे अंदर। अरुचि मतलब होता अइच्छा, इच्छा न होना, किसी के प्रति भी निष्क्रिय भाव रखना। प्रीतम आए और निष्क्रिय बने रह गए, प्रीतम आए और उनके प्रति अइच्छा उत्पन्न हो गई कि उनसे तो मिलना ही नहीं है, उनकी तो पहचान ही, उनके पास जाना ही नहीं है। तो इस तरह की इच्छा यदि उस समय आ जाए जब तन के रूप में राज्य आए और किसी जीव के अंदर ऐसी इच्छा आ जाए कि मुझे तो उनके पास जाना ही नहीं है, इसी को ही अरुचि कहते हैं, और जिसके कारण धनी की पहचान नहीं होती है। ऐसी अंधी अकर्मक तू सर जी के साथ, कह रहे अपनी अरुचि को कह रहे हैं तुम तो अंधी और अकर्मक हो गई, तुमने कोई कर्म ही नहीं किया। अरुचि के कारण जो है जी कोई कर्म नहीं करता है, उसका जिसके प्रति अरुचि हो जाए उसकी तरफ हम कर्म कहाँ करना चाहते हैं। हमें लगता है कि यहाँ पे कर्म नहीं करना चाहिए, किसी और जिस तरफ हमारी रुचि होती है उस तरफ हम बहुत दौड़ दौड़ कर कर्म करते हैं। तो कह रहे हैं कि प्रीतम जब सामने आए तो तुम अरुचि मेरे अंदर आ गए, तुम्हारा यहाँ होना किस कारण से हुआ, तुम किस कारण से, तुम्हें क्या कहूं कि तुम क्यों हो। फिट फिट भूडी ते भुलाई, अवकर कछुबल आत्म दर्श जुड़ी परातम हो माया माही ने चल। हे मेरे, हे मेरी अरुचि, अब कुछ बल कर, मेरी आत्म जागृत होकर परम धाम परात्म से जुड़ गई है। वो माया माही ने चल, तो अब अखंड होकर माया में चली जा, और माया के प्रति तेरे अंदर अरुचि होनी चाहिए। कि अरुचि तो प्रीतम और धनी के प्रति ना होनी चाहिए, अरुचि जो होनी चाहिए वो माया के प्रति होनी चाहिए। तो अब माया में चली जा। अरुचरी कहे मैं बलवंती, मोको न जाने कोई, छानी होए कि बैठू जीव में भानु सो साजा ना होए। अरुचरी, अरुचि कह रही है कि मैं बहुत ही बलवान हूँ, मुझे कमजोर मत समझना, मेरे को तो हर कोई जानता है। मैं जीव में यदि छन्नी बनकर बैठ जाती हूँ, मैं तो जीव के अंदर एक छन्नी का काम करती हूँ, छन्नी की तरह बैठ जाती हूँ कि जीव उस छन्नी से ऊपर ही नहीं आने पाता है। मैं ऐसी अरुचि की तरह बैठ जाती हूँ। भानु सो साजा ना होए, मैं अगर किसी के अंदर बैठ जाऊं तो उसको तोड़ देती हूँ, फिर उसको कोई भी बना नहीं सकता। मैं इतनी बलवान हूँ। धनी अपना जब आप संभारे तब चोरी करे क्यों चोर, जब अब उल्टाए करूं मैं सीधा बैठो माया में जोर। वो कह रहे हैं कि जब घर का मालिक जाग रहा हो तो कोई भी बाहरी चोर आकर चोरी नहीं कर सकता है। ऐसे ही जीव जागृत नहीं था, इसलिए सारे गुण इंद्रिय उसके ऊपर हावी हो गए।
अब उल्टाए करूं मैं सीधा, बैठो माया में जो, अब मैं अपने रास्ते को बदल लेती हूँ। मैं उल्टी राह पे जो चल रही थी, अब मैं सीधी राह पे चलने लग जाऊंगी। बैठो माया में जो, अब मैं माया के प्रति अरुचि कह रही है, मैं बैठ जाऊंगी। तलवे सेवा करूं सवंगों में, मिले धनी एकांत, समय आए बैठी अंग में, फिट फिट बूंदी स्वान। इंद्रावती जी अब अपने अगले इंद्री स्वांत, स्वांत मतलब शांति को कह रहे हैं कि जब प्रीतम मुझे एकांत मिले तो मुझे उनकी चरणों की सेवा करनी चाहिए थी, उनकी पहचान करके। और ऐसे में तुम स्वांत मेरे पास आ गई, शांति मुझ मेरे अंदर भर दी, जिसके कारण से ये मेरी बूंदी स्वांत में धनी की पहचान करके उनकी सेवा नहीं कर पाई। धनी मिले स्वांत ना कीजिए, क्यों बैठिए करार, जाग दौड़ कीजिए सबंग को, स्वांत कीजिए संसार। इंद्रावती जी हमें एक संदेश दे रही हैं कि जब प्रीतम तुम्हें मिले तब तुम्हें शांति से नहीं बैठना है और तुम्हारे अंदर करार नहीं आना चाहिए। तुम्हें हमेशा बेकरारी बनी रहनी चाहिए अपने प्रीतम से मिलने के लिए। इसीलिए जब बेकरारी होएगी तभी तुम जाग कर दौड़ कर सब अंगों से धनी से मिलाप कर सकोगे और स्वाद कीजिए संसार, और तब तुम्हारी शांति जो है वो माया की तरफ चली जाएगी। स्वाद कहे मैं तब लोती जोलो नींद होती आतम, अब मैं बैठी तरफ माया के विलसो अपना खसम। शांति कह रही है कि मैं तो तब तक जीव के अंदर थी जब तक जीव जागृत नहीं था। अब जब जीव जागृत हो गया है और नींद अंदर की खुल गई है और आत्म जागृत हो गई है, तो मैं तो माया की तरफ चली जाती हूँ। मेरा अब इस तरफ कोई काम ही नहीं है। तुम एकांत में अपने प्रीतम से खूब विलास करो, अब मैं शांति नहीं आऊंगी। अब कहूं तो को लोभ लालची, फिट फिट मूर्ख अजान, लोभ ना लाग्या चरण धनी के, जासो पाइए घर निर्वाण। अब क्या कह रहे हैं, ये मेरे लोभ और लालच, तुमको क्या कहूं, तुम बहुत ही मूर्ख और अनजान बन गए। तुम्हें, हे मेरे लोभ, तुम्हें तो धनी के चरणों का लोभ लग जाना चाहिए था, जिससे कि तुम प्रीतम की पहचान कर पाते। अब जिन जाओ तरफ माया के, मेरे लोभ लालच दो जोड़, जोड़ पकड़ो दो पांव पियो के, करो रात दिन दो। हे मेरे लोभ और लालच, अब तुम माया की तरफ चले जाओ। मेरे लोभ, अब जिन आओ जाओ तरफ माया के, लोभ लालच को कह रहे हैं अब तुम्हें माया की तरफ नहीं जाना है। हे मेरे लोभ और लालच, तुम्हें धनी के चरणों का लोभ और लालच तुम्हें लगना चाहिए। जोर पकड़ो दो पांव पीऊ के, करो रात दिन दौड़। अब तुम्हें प्रीतम के चरण कमलों की तरफ अपने आप को लगा देना है और रात और दिन उसी तरफ रहना है, उसी तरफ की दौड़ करनी है। लोभ लालच हमें प्रीतम के चरणों का बना रहेगा तो हम हमेशा जो है उसी तरफ हमारी रुचि रहेगी, उसी तरफ हमारी जागृत अवस्था रहेगी और हम प्रीतम की पहचान करेंगे। कहे लोभ लालच क्या गुनाह हमारा, जो लो जीव न करे खबर। अब तुम पियो दिखाया हमको, सो देखो पियो रहे दृढ़ कर। कि मेरे लोभ लालच, लोभ लालच कह रहे हैं हमारा क्या गुनाह है, जब तक जीव जो है वो जागृत ना हो जाए। अब तो तुमने प्रीतम ने, अब मेरे जीव ने मुझे प्रीतम के चरण कमलों की पहचान करा दी है। अब तुम देखो हम कितनी दृढ़ता पूर्वक जो है प्रीतम के चरण कमलों को ग्रहण कर लेंगे। भट परो तृष्णा कहूं तो को, तो निपट निठुर निर्धार, और सबे गुण त्रपत होवे पर तो में कोई भूख भंडार। अब अगली इंद्री तृष्णा को कह रहे हैं कि हे मेरी तृष्णा, तुझे धिक्कार है, तुम तो बहुत ही निपट और निष्ठुर हो गई। सब गुण को तो किसी तरह से तृप्त किया जा सकता है, लेकिन तृष्णा तुझे, तेरे अंदर तो भूख का भंडार भरा पड़ा है, तो बिल्कुल भी कभी भी तृप्त नहीं होती और तू माया की तरफ ही लगी रहती है। इसलिए एक तृष्णा पूरी होते ही दूसरी तृष्णा उजागर हो जाती है। ये हर किसी के जो माया में लिप्त जीव है उन सभी की यही कहानी है। अब तो को क्यों कहूं रे काड़ू रे तृष्णा, तो सो बड़ा मोहि काम, तृष्णा लाग तो पूरन पियो सो, जो बस करूं धनी श्रीधाम। तृष्णा का क्या मतलब होता है, भूख का भंडार, जो पहली चपाई में उन्होंने क्लियर किया है कि कह रहे हैं हे तृष्णा, अब मैं तुझे अपने से अलग नहीं करूंगी, तुमसे तो मुझे बहुत बड़ा काम लेना है। हे तृष्णा, अब तुम प्रीतम की तरफ हो जाओ, मुझे प्रीतम की तृष्णा बनी रहनी चाहिए, जिससे कि उस तृष्णा के पीछे मैं चल चलकर एक दिन अपने प्रीतम को अपने बस में कर लो। तृष्णा कहे मैं क्यों ना छोड़ू, जो आत्माएं दिखाया आधार, तुम जाए गुण और फिराओ, मैं छोड़ू नहीं निर्धार। तृष्णा कहती है कि मैं अब अपने प्रीतम को नहीं छोड़ूंगी। जब आत्मा ने मुझे जागृत होकर प्रीतम की पहचान करा दी है तो अब मैं उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। इंद्रावती के जीव को कह रही है कि तुम जाकर और गुणों को इस तरफ मोड़ कर लाओ। मैं तो अब मुझे तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मैं तो धनी के चरणों में ही अब लग बैठू। मूर्ख मोह कहूं मैं तो को, जब आत्म धनी घर आया, इन अवसर तू चूक्या चंडाल, जाए बैठा माहे माया।
अब जो है मोह को कह रहे हैं, ये मेरे मूर्ख मोह, मैं तुझे क्या कहूं। अब आत्म के धनी मेरे पास आए हैं, ऐसे अवसर हे मेरे मोह, तू चंडाल बनकर चूक गया उस अवसर को, और माया में तू मोह पैदा हो गया, तुझे सारा मोह जो है माया की तरफ का हो गया, तुझे तो धनी के चरण कमलों का मोह होना चाहिए था। अब आओ तो वाला जी में माया सो कर विछोड़, देखो जोर करे तू कैसा, साचे सिपाही मेरे मोह, ये मेरे सच्चे सिपाही मोह, अब तुम जो है प्रीतम के चरण कमलों में बस जाओ, माया से अपना विछोड़ा कर लो, मैं तुम्हारा बल दिखाना चाहती हूँ कि तुम कितने बलवान हो। बात कहे बड़ी कहे मोह मेरी, मोह को जाने प्रेमी सोए, मैं बैठा तो जाए के तित्ते उठाए न सके कोई। मोह कह रहा है जवाब में, मुझे तो प्रेमी लोग जानते ही हैं, मैं उनमें ऐसा प्रेम उत्पन्न मोह उत्पन्न कर देता हूँ कि वे एक दूसरे को छोड़ ही नहीं पाते हैं। मैं बैठा तो आए के तंते उठाए न सके कोई। वो कह रही है मैं इतना बलवान हूँ कि मैं जहां पर अपना कब्जा जमा कर बैठ जाऊं, वहां से मुझे कोई भी हटा नहीं सकता है। जो तुम धनी दिखाया मोको, वो लागू मूरख मोड़ंद, एक ही विध है मेरी ऐसी और ना जानू सरंद। वो कह रहा है मुझे तो एक ही बात आती है, मैं मूर्ख मूढ़ और अंधा बनकर, अब प्रीतम तुमने मुझे दिखा दिया तो मैं उनके चरण कमलों में मूर्ख मूढ़ और अंधा बनकर लिपट जाऊंगा। मेरी तो यही विद्या है, मेरा तो यही तरीका है, और मुझे कुछ भी आता नहीं है। हरक शोक तुम भय माया के, दिक दिक तुमको अजान, आए धनी हरक ना आया, चले शोक ना आया निदान। ये मेरे हर्ष और मेरे शोक, तुम माया की तरफ पड़े रहे, तुम्हें माया मिली तो तुम्हें हर्ष हुआ, और माया जब चली गई तो तुम्हें शोक हुआ। लेकिन यही भाव दिक दिक तुमको अनजान, ये मेरे अनजान हर्ष और शोक, तुमको धनी के आने पर खुश होना हर्ष होना चाहिए, और धनी के जाने पर तुम्हें शोक होना चाहिए था। तो ऐसा तुम्हारे दिल में भाव वो जरूर होना चाहिए था। हरक सो कहे हम निष्ठुर, हरक सो कहे हम निष्ठुर, भय जो अंधा बागी, धनी बिगर करे कहा हम जोलो जीवना कहे जागी। हर्ष और शोक कहते हैं कि हम निष्ठुर जरूर हुए, हम अंधे और अभागी भी हुए, कि हमारे रहते जो है वो जीव नहीं जागृत हुआ। अब जब हम अंधे इसलिए बने रहे क्योंकि हमें धनी की पहचान ही नहीं कराई, जब जीव जाग जाएगा और धनी की पहचान हमें करा देगा, तो धनी के आने पे ही हमें हर्ष होगा और उनके जाने पे ही हमें शोक होगा। अब तुम आओ नेचर सुख में, जिन भूलो अवसर माया में लहा ले धनी का, हरक ले जागो घर। हरक शोक कहते हैं अब तुम अखंड सुख में हम आ गए हैं,